बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान का चौथा अध्याय लेके आए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज अपन चौथे अध्याय की बात कर रहे हैं, सत्ता की वैकल्पिक ज्ञान। पहला क्वेश्चन देखिए आप, सत्ता की वैकल्पिक ज्ञान। तिथि के हिसाब से इनको क्रम से लगाना है अपन को। तो जो आपका ख नंबर का है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना पहले नंबर पर रहेगा। दूसरे नंबर पर रहेगा आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तीसरे पर रहेगा यूरोपीय संघ की स्थापना। और लास्ट वाला का नंबर का है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से खुली द्वार की नीति किसकी थी? चीन की। दूसरे वाले में रहेगा खा नंबर का आंसर। तो अपन ने पहले में क्रम से लगाया, दूसरे में खा का है और तीसरे में चीन। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1962 में भारत चीन की और देश को लेकर सीमावर्ती विवाद हुआ था। वो था आपका लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। दो क्षेत्र ऐसे थे जो विवाद के थे। दूसरा है आसियान क्षेत्रीय मंच में कामों में आसियान के देशों की सुरक्षा, विदेश नीतियों में तालमेल। ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरा में 1900 चीन में 1972 में क्या आएगा? तीसरे में अमेरिका, चौथे में मार्शल और पांचवें में आंसर रहेगा आपका आसियान सुरक्षा समुदाय। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के उद्देश्य से। आप चाहो तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो, आप चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो। आप दोनों में आपको सुविधा जैसे पड़े वो आप लिख सकते हो। तो आपको पॉइंट दिए क्षेत्रीय देशों में, ये पॉइंट बाय पॉइंट 7 पॉइंट दिए गए। समुद्र का आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, अन्य देशों के साथ तालमेल बनाना, सहयोग करना, आर्थिक सामाजिक आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, एक दूसरे की समस्याओं आपसी मिलजुल के द्वारा हल करना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन का क्या असर होता है? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आंसर जो दिया, पॉइंट चाहो तो पॉइंट लिख सकते हो, थ्योरी चाहो तो थ्योरी, जो इसे असुविधा चाहे। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन का सकारात्मक असर होता है। भौगोलिक निकटता के कारण उस क्षेत्र में कई देशों की सीमाएं लगी हुई। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7, आसियान विजन 20 की मुख्य बातें क्या थी? तो आप चाहो तो पॉइंट में लिख लीजिए। आसियान विजन 2020 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी प्रतिभा की प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उसके उद्देश्यों के बारे में बताइए। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरे में आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आपका आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आई? तो आप देख सकते हो, आप आज की जो चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था में नीति, विदेश नीति, पूंजी, औद्योगिक निवेश आदि का बल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप चाहो तो पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो, हेडिंग चाहो तो हेडिंग लिख सकते हो। दोनों आपको इसमें आंसर मिलेंगे, दोनों की क्वेश्चन आंसर इसमें मिलेंगे। देखिए, यूरोपीय देशों के दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी उस पर बल देना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? तो यूरोपीय संघ में देशों का क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय संघ का झंडा ऊंचा, सभी आप पॉइंट बाय पॉइंट ले सकते हैं। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए आप जैसा चाहो तो वैसा आप लिख सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। तो भारत और चीन की जो उभरती हुई व्यवस्था अलग अलग है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दोनों देश प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, दिया गया थ्योरिकल क्वेश्चन, तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। आप
पॉइंट बाई पॉइंट चाहें तो आप पॉइंट बाई पॉइंट भी लिख सकते हो, जैसी सुविधा पड़े वैसे आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप दोनों कंडीशन में आप आंसर दे सकते हो। आप दोनों कंडीशनें जुड़ी हुई हैं, दोनों कंडीशनें जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, पूरा आप नोट कर लीजिए इसको। आपको क्वेश्चन का आंसर इसमें उपलब्ध कराएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है। तो देखिए, तो आने वाले समय में चीन और भारत एक पक्षीय विश्व को चुनौती दे सकते हैं। मतलब विश्व की, एशिया की बहुत बड़ी शक्ति उभर करके आएंगी भारत और चीन। तो इसके बारे में क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। मुल्कों की शांति दृष्टि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने को मजबूत। उत्तर दिया गया है, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने तथा मजबूत करने पर ही टिकी हुई है। लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए विश्व में शांति एवं व्यवस्था का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ प्रत्येक देश का आर्थिक विकास होना भी आवश्यक है। इन दोनों शर्तों को क्षेत्रीय आर्थिक संगठन बनाकर पूरा किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है विश्व शांति समृद्धि के लिए दोनों का जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो, लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आप दिया गया है, आपको पॉइंट बाई पॉइंट पूरी का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। भारत चीन विवाद के पहला क्या है, सीमा विवाद। दोनों की जो सीमाएं हैं रेड कलर के नाम से, दोनों की सीमाएं हैं, सीमा विवाद मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन की जो सीमा है उसको मैकमोहन नाम से जाना जाता है। तो ये विवाद का विषय रहा है मैकमोहन रेखा। दूसरा पॉइंट दिया गया है। तीसरा है चीन का पाकिस्तान को हथियार की पूर्ति करना। हथियार उपलब्ध कराता है चीन, इसलिए विवाद का विषय भारत और चीन के बीच में हमेशा से ही रहा है। विश्व व्यापार संगठन में एक जैसी नीतियों का अनुसरण। चीन है सीमा पर बस्तियां बनाना शुरू कर दिया गया। तो आप देख सकते हो पूरा पाकिस्तान को चीनी हथियारों की पूर्ति करना, भारत चीन ये आपके मतभेद दूर, ये पूरा क्वेश्चन बनता है। भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना, ये बहुत सारे कारण भारत और चीन के बीच बनते हैं। तो ये कारण रहे आपके। इनको उपाय भी ले सकते हैं अपन दूर करने के। सांस्कृतिक गतिविधियों का आदान प्रदान करना, इससे मतभेद दूर हो सकता है। नेतृत्वकर्ताओं की परस्पर यात्राएं होती रहें दूसरे देश में। आतंकवाद पर संयुक्त दबाव बनाया जाए। मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना और पर्यावरण का सुरक्षा। बहुत सारे बिंदु। पहला क्वेश्चन देखिए आप, जो आते हैं पेपरों में लिखने के लिए। आसियान संगठन क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन को आसियान अथवा आसियान कहा जाता है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। देख सकते हैं पूरा 10 इसके सदस्य देश हैं। तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसमें इंडोनेशिया 10 देश शामिल हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखा अपन ने, ये तीसरे का आंसर रहा। आसियान के सभी 10 सदस्य देशों में भिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि वाले देश सम्मिलित हैं। इसलिए ये पूरा दिया गया, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अपन इस पर विशेष फोकस करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आसियान। सार्क, इनसे क्वेश्चन बनता है तो इस पर अपन को विशेष ध्यान देना। भारत चीन संबंधों की विवेचना कीजिए। नीचे वाला क्वेश्चन दिया गया है, या मतभेद के कारण लिखना है। तो अपन ने पॉइंट बाई पॉइंट ऊपर पीछे उत्तर देने का प्रयास किया गया है। तो अपन ने पॉइंट बाई पॉइंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर भी अच्छे लगेंगे। तो आपको पॉइंट लेके चलना है। थ्योरिकल चाहो तो आप थ्योरिकल भी आपके सामने दिया गया है कि भारत चीन के मुख्य रूप से सीमा को लेकर विवाद रहा है। सीमा विवाद लिख सकते हो आप। हमेशा चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा है, ये भी विवाद का विषय रहा है। 62 में 1900 सैनिक मुठभेड़ में भारत की असफलता। विश्व व्यापार में एक जैसी नीतियों का अनुसरण। सीमा पर चीन द्वारा बस्तियां बनाना। पाकिस्तान को चीन उपलब्ध कराना, हथियार उपलब्ध कराना। तो ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट आप जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। भारत चीन
के बीच 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोगी समझौते की 4 शर्तें दी गई। शर्तें नोट कर लीजिए आप। 23 अक्टूबर 2013 को भारत और चीन के बीच में 4 शर्तें हुई थी। तो दोनों देश सीमा में शांति बनाए रखना पहला काम रहेगा। कारचलन तंत्र सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों सेनाएं बलों बीच में सहयोग का सद्भावना का बात करेंगे। तीसरा है सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते पर समान संशोधन किया जाएगा। तो आप देख सकते हो पूरा, आप ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, अगले का आंसर है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं आसियान। आसियान इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप थ्योरिकल चाहो थ्योरिकल लिख सकते हो, आप पॉइंट बाय पॉइंट चाहो तो पॉइंट बाय पॉइंट चाहो, तो जैसा चाहो आप वैसा उत्तर आप लिख सकते हो। जो दिया गया आसियान के कार्य एवं भूमि, तो आसियान की देखिए आप, समसामयिक एवं सांस्कृतिक परियोजना बनाना। आसियान की स्थायी समिति समय समय पर क्या करती रही है, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित परियोजनाएं बनाती रही है। तो आपका पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कृषि एवं पशुपालन संबंधी शिक्षा, पर्यटन की सुविधा प्रदान करना, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना का प्रयास। ये बिंदु आपको दिया गया है, तो आपको बिंदुवार लिखना है या पॉइंट बार आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो दोनों के आंसर आप लिखते जाना है क्रम से। दोनों के क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल रहे हैं, नोट कर लीजिए आप। तो पॉइंट बाय पॉइंट ज्यादा अच्छे रहेंगे, आपको सूटेबल रहेगा, आसानी हो जाएगी। पॉइंट कर लीजिए आप। हेडिंग चाहे तो हेडिंग, जैसे चाहें आप वैसा आप बना लीजिए, आप उत्तर लिख सकते हो। तो जो कृषि है इस पर भी बल दिया गया है, देखिए। और जो आसियान सदस्यों ने पारस्परिक सहयोग को बढ़ाने के लिए मुख्यतः निम्नलिखित 3 सुझाव दिए थे, वो दिए गए हैं। बाहरी आयात कम करके सदस्य राष्ट्र पारस्परिक समझौते को महत्व दें, खाद्य ऊर्जा आदि क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़ के सभी लोग देश भाग लें। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, आसियान की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए जो मूल्यांकन रहा आपका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का भी मत है कि साधारणतया अभी आसियान के कार्य एवं भूमिका मंद एवं निराशाजनक रही है। आसियान की तुलना में यूरोपीय साझा बाजार से करते हुए कहा जा सकता है कि संगठन सदस्य देशों में आर्थिक एवं अन्य प्रकार का सहयोग तेजी से बढ़ाने का में असमर्थ रहा। आर्थिक सहयोग में आसियान की धीमी प्रगति होने का प्रमुख कारण उसके सदस्य देशों के पास आवश्यक पूंजी तथा क्रय शक्ति का कम होना है। सदस्य देशों के हितों में परस्पर टकराव की वजह से कई बार उनके बीच अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी हुए हैं। आसियान देशों का सुझाव पाश्चात्य देशों की ओर अधिक रहा है। यह सत्य है कि इंडोनेशिया के अलावा आसियान के अन्य देश मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस तथा थाईलैंड पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षात्मक समझौते की वजह से जुड़े हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक मुद्दों पर भी नहीं बल्कि अपितु हिंद, पाक, चीन पर भी पाश्चात्य शक्तियों का भी एक साथ दिया है। इस संगठन के सदस्य देशों ने विदेशी सैनिक अड्डों भी विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं अपन। कोलंबो, कोलंबो है आपका श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका संबंधों पर भी एक लेख लिखना है आपको। तो भारत चीन के बीच सीमा विवाद का समाधान करने हेतु दिसंबर 1962 में श्रीमती भंडार नायके की अध्यक्षता में श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मिस्र तथा घाना जैसे देशों में प्रतिनिधियों का कोलंबो में सम्मेलन हुआ। इसके फलस्वरूप कोलंबो प्रस्ताव निर्मित किया गया। 19 जनवरी 1963 को कोलंबो प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। ये बिंदु बाय बिंदु देख सकते हैं आप, पूरा आप नोट कर लीजिए। पूरा बिंदु दिए गए 6, आप 4, 5 जितना याद हो सके उतना आप कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत चीन के वर्तमान संबंधों की विवेचना की गई, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आपको लिखना है, नोट करना है कि भारत और चीन एशियाई महाद्वीप की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। चीन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण शुरू से ही मित्रतापूर्ण रहा है। जब 1948 में चीन में साम्यवादी शासन का दुर्प्रभाव हुआ
तो भारत ने उसे राजनीतिक मान्यता प्रदान की थी। 29 जून 1952 को भारत चीन के मध्य हुए व्यापारिक समझौते के आधार पर भारत ने तिब्बत से अपने अतिरिक्त देशी अधिकारों को चीन को सौंप दिया था। 1956-59 तक तिब्बत में दलाई लामा के समर्थन से चीनी सरकार के प्रति विद्रोह चला, जिसे चीनी सरकार ने कुचल दिया। 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने भारत में शरण ली, जिससे भारत और चीन के बीच थोड़ी सा मन मुटाव हो गया। 1959 से लेके आज तक 2019 तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा विवाद सुलझाने का सुझाव दिया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों।